मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आज ऑफिशियली अपने YouTube चैनल पे हमारी सीएमए इंटरमीडिएट की न्यू बुक्स लॉन्च कर रहे हैं। इसमें मैं आपको अपने बुक्स के बारे से बताऊंगा कि कौन से बुक के क्या फीचर है, कैसे सोच समझ के आपके एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए इसको बनाया गया है। बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया एक एक छोटी छोटी चीज में, यानी कि अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा इस पे ध्यान रखा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास 5 बुक रखी हुई है सीएमए इंटरमीडिएट की। मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कवर पेज से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर मैं अंदर एक एक बुक की एक एक फीचर्स आपको दिखाऊंगा। डेफिनेटली मैं सारे फीचर्स इस बुक के आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ब्रीफ रहना पड़ेगा, क्रिस्प रहना पड़ेगा। बट मोटी मोटी जितनी चीजें हैं जो हमने बहुत सोच समझ के इस बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट की है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जितने मोटे मोटे फीचर हैं, मतलब छोटे छोटे फीचर तो बहुत सारे दिखेंगे, मोटे मोटे जितने फीचर है, बड़े बड़े जो फीचर है, उनको समझाने में मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप कवर पेज दिखाएं। ये हमारी बुक जो है, ये कॉर्पोरेट लॉ की बुक है, ये हमारी कमर्शियल लॉ की बुक है, ये हमारी इंडस्ट्रियल लॉ एंड एथिक्स की बुक है, एंड ये वाली जो है ये हमारी क्वेश्चन बैंक है, एंड ये हमारी मास्टर चार्ट बुक है। मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा सर मास्टर चार्ट बुक के लिए तो हमको बताया गया नहीं था कि मास्टर चार्ट बुक भी आने वाली है। मैं इसके बारे से आपको जल्द बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना है। थोड़ा सा वेट करिएगा, मास्टर चार्ट बुक के बारे से भी आपको जल्द बता के लूंगा। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पाओगे कवर पेज में, मैंने एक एक कवर पेज में भी डिटेलिंग रखी हुई है कि भाई कॉर्पोरेट लॉ की अगर बुक है तो उस पे मैं सामने लाना चाहूंगा कि आपको ये फील आए कि कंप्लायंस, रूल्स, रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट की फील आए कि भाई कॉर्पोरेट लॉ इज ऑल अबाउट कंप्लायंस। जब आप कमर्शियल लॉ में जाते हो तो कमर्शियल लॉ के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप की फील आ रही है। इंडस्ट्रियल लॉ एंड एथिक्स के अंदर मैंने पूरी थीम बनाई हुई कि भाई ये इंडस्ट्रियल लॉ है। साथ साथ में अगर आप क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू बैंक देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन का साइन किया हुआ है, ताकि एक एक बुक जब आप देखें ना तो फील आए कि हाँ यार ये कॉर्पोरेट लॉ की बुक है, अब मैं क्वेश्चंस लगाने जा रहा हूँ, ये कमर्शियल लॉ एंड सो ऑन। इतना ध्यान दिया हुआ है कि आपको बुक देख के मजा आना चाहिए पढ़ने के लिए। अब मैं एक एक बुक के बारे से आपको बताना शुरू करूंगा कि हर बुक के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें की हुई है। सबसे पहले मैं सामने बुलाना चाहूंगा, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आता है इंडेक्स। ये है हमारा इंडेक्स, सामने लाइएगा, ठीक है। ये पूरा इंडेक्स है, और अगर आप देख पाएंगे तो मैंने आपकी मॉड्यूल के हिसाब से, यानी कि जो आपकी आईसीएमआई की बुक है उसके हिसाब से सारी चीज सेट की है। 12.1 से लेके यहां तक आपका 12.1 चलता है, यानी कि 12.1 का जो मॉड्यूल है आपका, उसमें आपके 7 चैप्टर्स कवर होते हैं। इधर ही रखिएगा कैमरा को, ठीक है। फिर 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 ये आपका इंडेक्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे इस प्रकार की बुक है, आपकी हर चीज को ऐसे चार्ट फॉर्मेट में दिया गया है, सारी टाइमलाइंस अलग से बताया गया है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके चीजों को बता के रखा हुआ है। मेरे तरफ करिएगा, आप अगर यही चीजों को आपके आईसीएमआई बुक में देखेंगे तो एक प्रकार से कॉपी पेस्ट करके पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको हमने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक एक चीज को तोड़ के इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके डाला है। तो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में पूरा चार्ट है। और अगर आप आगे आएंगे तो आप जैसे देख पाएंगे, मेरे हर सेक्शन के लिए पहले आपको इस प्रकार के हेलीकॉप्टर चार्ट मिलेंगे, उसके बाद उसकी पूरी की पूरी डिटेल है। जितने भी आपको सेक्शन मिलेंगे, हर सेक्शन के पहले आपको हेलीकॉप्टर चार्ट मिलेगा, जिसको मैं ऐसे बोलता हूं कि ये हमारे हेलीकॉप्टर चार्ट है। सर ये हेलीकॉप्टर चार्ट क्या है? अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, सब सेक्शन नंबर 1 से लेके सब सेक्शन नंबर 10 है, ये सेक्शन नंबर 13 है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मैं कोई भी सेक्शन पढ़ाता हूं तो पहले बताता हूं कि सेक्शन के अंदर कितने सब सेक्शन है, वो सेक्शन किसके बारे से बात कर रहा है, हर सब सेक्शन में क्या क्या बातें दी, इससे आपको ना एक आइडिया लग जाता है। हम धीरे धीरे डिटेल में जाते हैं, जो लॉ को पढ़ने का एक सही तरीका अपने को पता है। और जैसे कि आप मूव ऑन करेंगे, आपको साथ साथ में समरी चार्ट्स मिलेंगे। ये समरी चार्ट्स, वैसे तो इसके बारे से जब भी आपको बताऊंगा तो शायद इतनी जल्दी आपको ना समझ में आए। समरी चार्ट का मतलब क्या होता है, मेरे तरफ करिएगा। जैसे एक टॉपिक है आपके सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कि
रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है उसके 3-4 तरीके हैं। विद इन द सिटी टाउन विलेज भी आप चेंज कर सकते हो, आउटसाइड द सिटी टाउन भी आप चेंज कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो ये समरी चार्ट्स है। समरी चार्ट पे क्या होता है, आपको एक ही चीजें जो बहुत डिटेल में पड़ी होती है वो एक जगह आपको समराइज करके मिल जाती है। फिर जैसे मैं मूव ऑन करूं आगे और आपको लेके चलूं, आपको मैं लेके चलना चाहता हूं डायरेक्टर्स की ओर। जो डायरेक्टर वाला जो आपका पार्ट है, मेरे तरफ करिएगा। डायरेक्टर वाला जो आपका पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें से आपको 10 मार्क्स के आसपास का आता ही है। अभी जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा है, उसको भी अगर आप देखोगे, करीब लाइएगा, मैंने हर चीज के बाद मतलब कोई भी टॉपिक डायरेक्टर का पढ़ाया, चार्ट दिया हुआ है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पढ़ाया, उस पर चार्ट दिया हुआ है। साइडर नोट्स के साथ आपको सारी चीज मिलेगी, और हर जगह आपको जहां जहां पे भी आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे को चार्ट्स के साथ वन शॉट रिवीजन करके ले लेना है, तो आपको यहाँ पे चार्ट्स दिखेगा। यानी कि डिटेल में भी सारी चीजें हैं और चार्ट्स के साथ भी सारी चीजें। रिवाइज करना है तो आप चार्ट से रिवाइज कर सकते हैं, डिटेल में तो चीजें दी हुई है। ये देखिए, ये पूरा चार्ट फॉर्मेट में सारी चीज दी हुई है। अब अगर मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई आपका एक पार्ट आता है सेक्शन नंबर 143 वाला, जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल है, मतलब कम से कम 4-5 पेज है। तो उन डिटेल को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया पूरा। सेक्शन नंबर 143 को पहले पूरा समराइज किया, फिर यहाँ से मेन कंटेंट आपका शुरू होता है सेक्शन नंबर 143 का। ये देखिए, ये एक पेज हो गया, ये एक पेज हो गया, यहाँ पे एक पेज हो गया, यहाँ पे एक पेज हो गया। ये पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 143 ही आपका चल रहा है, और यहाँ आके सेक्शन नंबर 143 खत्म होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को, इतनी सारी डिटेल आप एक दिन के पहले कैसे रिवाइज करेंगे ना, तो इसके लिए ही इसको पूरा का पूरा चार्ट फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए। ये तो हो गई बात कॉर्पोरेट लॉ की। कॉर्पोरेट लॉ के बाद मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ कमर्शियल लॉ की ओर। कमर्शियल लॉ में भी अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इंडेक्स है, आपकी मॉड्यूल के हिसाब से इंडेक्स रखा हुआ है। मेरे तरफ करिएगा, मैंने बहुत जगह पे जहां जहां जरूरी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल लगेंगे वहां पे। होता क्या, जब मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा तब तो आपको समझ में आता है, याद भी रहेगा। जब आप खुद पढ़ेंगे तो उसका क्या। तो ऐसे टॉपिक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल केस स्टडी देनी है, हर छोटी छोटी बात में मैं एग्जाम्पल दूंगा। उन छोटे छोटे एग्जाम्पल को भी मैंने नोट करके रखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे होगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हर पॉइंट के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे देके रखा हुआ है। बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बुक बनाई गई है। जहां जहां पे भी आपको दिखता है, यहाँ पे ये देखिए, ऑर्गेनाइज करके पूरे नोट्स बनाए हैं, साइड नोट्स दिया हुआ है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। और जहां जरूरी है तो यहाँ पे भी आपको, जहां जहां आपको लग रहा है कि कमर्शियल लॉ में सेक्शन ज्यादा है, मैंने आपको हर टॉपिक के बाद सेक्शन रिकैप दिया हुआ है। यहाँ पे आप सेक्शन देखेंगे और आपकी सारी चीजें रिकैप हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको लेके चलना चाहता हूं हमारे इंडस्ट्रियल लॉ एंड एथिक्स की बुक की ओर। मेरी तरफ रखिएगा। इंडस्ट्रियल लॉ एंड एथिक्स क्योंकि छोटा पार्ट है, तो हमने एथिक्स भी इसके अंदर रखा हुआ है और इंडस्ट्रियल लॉ भी इसके अंदर रखा हुआ है। अब जैसे कि आप देख पाएंगे, मैं बहुत ज्यादा तो आपको लेआउट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लेआउट आपको समझ में आ गया होगा कि हर जगह हमने साइडर नोट्स रखे हुए। तो और जो फीचर्स हैं इंडस्ट्रियल लॉ के, जैसे ये साइडर नोट्स तो है ही है, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट में जहां पे एक पैराग्राफ दे दिया पूरे एक पेज में भर के, और उसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे साइड नोट्स दे दिए हैं, ताकि ये साइड नोट देखते ही आपको चीजें याद आ जाए, और इंपॉर्टेंट चीजों को बोल्ड कर दिया। बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स थे। जो टॉपिक था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी का ये है, तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्म्स और उसके प्रोसीजर को समराइज करके रख दिया है। यानी कि जहां जहां पे भी मुझे लगा कि यार यहाँ पे बच्चे को तकलीफ हो सकती है, वहां मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा की हेल्प लेके चीजों को इजी बनाने की कोशिश की है। मैं वापस से बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो एथिक्स का पार्ट शुरू हो रहा है। एथिक्स जैसे जो है ना, वो हार्ड कोर थ्योरी सब्जेक्ट हो जाता है। एथिक्स वाला जो पोर्शन है, वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल केस स्टडी समझा के वो थ्योरी आपके दिमाग में उतारनी पड़ती है कि भाई फलाने कॉर्पोरेट केस लॉ में ऐसे हुआ था, ठिकाने कॉर्पोरेट केस लॉ में ऐसे दिया था। तो एथिक्स में मतलब आप समझ लो कि मैंने पूरे सब्जेक्ट में जितने एग्जांपल नहीं दिए होंगे ना, उतने एग्जांपल तो मैंने एथिक्स में दिए हुए। तो एथिक्स में जब भी आप देखेंगे जो है, यहाँ पे आपको ग्रे बैकग्राउंड में जो दिखेगा वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल है। ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल केस स्टडी है, सारी चीजें साइडर नोट्स के साथ है, और जितनी भी चीजें आपको दिखेगी हर जगह आपको एग्जाम्पल 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 अलग से दिखेगा।
क्यों? द ओनली रीजन इज कि एथिक्स इतना थ्योरी सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे उसके वर्ड आप अपने दिमाग में रजिस्टर नहीं कर सकते। एंड लास्टली ये हमारी आती है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को हम बोलते हैं कि ये आखिरी बार है। आखिरी बार का मतलब मैं आमतौर पर जब पढ़ाता हूँ तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में सारे कंसेप्ट को समझा देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ आप कंसेप्ट बुक को एक रीड लगा लीजिए जिससे आपका पूरा कंसेप्ट थोड़ा थॉटफुल हो जाएगा, कॉन्टेंटफुल हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आप क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा। मैं बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन बैंक के अंदर दिसंबर 2024 यानी कि जो हाल पे अटेम्प्ट गया उसके क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यू तक इस पे अपडेटेड है। तो जैसे कि आप देखेंगे, मैं सामने बुलाना चाहता हूं आपको, यहां पे सबसे पहले इंडेक्स मिलेगा पेज नंबर के साथ जिसपे आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। अब जैसे हम देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू हो रहा है एसेंशियल, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन हमने ग्रे में दिया है, कौन से मटेरियल में वो पूछा गया, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर में वो है। इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट किया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हर जगह आपको दिखेगा क्वेश्चंस, उसके अटेम्प्ट कौन से मटेरियल में पूछा है एंड सो ऑन, और इंपॉर्टेंट चीजों को हमने हाईलाइट किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में भी समरी चार्ट्स डाला हुआ है कि जब लास्ट मोमेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट बुक देखने की जरूरत ना पड़े। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा लेंथी है बट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ऐसे समरी चार्ट्स डाल के रखे हुए हैं। साथ ही साथ में लास्ट में, ये तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बैंक है, लास्ट में आपको मिलता है पूरा का पूरा एमसीक्यू बैंक। एमसीक्यू बैंक आपका शुरू होगा यहां से, समझ लीजिए पेज नंबर 125 से एमसीक्यू बैंक शुरू हो रहा है और लास्ट तक जब तक ये पेज खत्म नहीं होता ये पूरे के पूरे हमने इसमें एमसीक्यू डाले हुए हैं। तो दोस्तों बहुत सोचा समझा बनाया हुआ है सारी चीजों को, बहुत ज्यादा लेटेस्ट और बहुत ज्यादा अपडेटेड कंटेंट है। इन्हीं मटेरियल का इस्तेमाल करके हम अपने रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे हैं। हमारे सीएमए इंटरमीडिएट का रेगुलर बैच शुरू हो गया 15 तारीख से, 15 जनवरी। अभी हम कॉर्पोरेट लॉ से शुरुआत किए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली थोड़े दिन में हम डायरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा डिलीवरी मिलेगी आपको लेक्चर का, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और बहुत अच्छे मटेरियल मिलेंगे। लास्टली आपको मैं लेके चलता हूं आपके मास्टर चार्ट बुक में। मास्टर चार्ट बुक में मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से आपको चार्ट बुक मिलेंगे। इंडस्ट्रियल लॉ मिलेगा, एथिक्स मिलेगा, कॉर्पोरेट मिलेगा। कमर्शियल लॉ इस पे क्यों नहीं मिलेगा? तो कमर्शियल लॉ के जो चार्ट्स हैं वो हम क्लास पे ही बनवा के ले लेते हैं, इसलिए कमर्शियल लॉ के चार्ट इसमें नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये पूरी की पूरी जो चार्ट बुक है ये कलर है, पूरी की पूरी चार्ट बुक 4 कलर में आपको मिलेगी। पूरी की पूरी चार्ट बुक 4 कलर के अंदर है। अब ये चार्ट बुक का क्या सीन है दोस्तों? चार्ट बुक जब मैं अपना वीडियो लॉन्च किया था तो मैंने ये 4 बुक का ही प्लान करके रखा था। वो 4 बुक हम अपने लेक्चर्स के साथ देते हैं। अगर किसी को विदाउट लेक्चर भी ये बुक चाहिए तो भी ये अवेलेबल है, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिना लेक्चर के बुक लें, क्योंकि मैंने इसको सेट किया पूरी बुक को अपने लेक्चर के सिंक्रोनाइजेशन के साथ कि भाई जैसे 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 मैं लेक्चर पढ़ाते जाऊंगा उस हिसाब से मैंने सेट किया है। तो जब आप लेक्चर के साथ लेते हो ना तो आपको एक सीक्वेंस समझ में आता है, एक फील समझ में आता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सेल्फ कर लूंगा, कई बच्चों का सेल्फ का मतलब होता है मैं यूट्यूब से कर लूंगा, बस मुझे बुक दे दो, तो आप बिना लेक्चर के भी बुक ले सकते हैं। और जब मैंने ये लेक्चर का अनाउंसमेंट किया था तो ये 4 बुक का ही वादा किया था। आप ये बुक लेक्चर के साथ भी ले सकते हैं, बिना उसके भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी वेबसाइट की लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी जहां से आप इसको ले सकते हो। चार्ट बुक के लिए मेरे को बच्चों ने रिक्वेस्ट बहुत किया कि सर चार्ट बुक दे दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले चार्ट बुक क्यों नहीं दी थी। पहले चार्ट बुक मैंने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब आप चार्ट से पढ़ते हो ना तो आप आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाते हो। तो मैंने क्या किया, जहां जहां जरूरी था अपने कंसेप्ट बुक में चार्ट दे दिए और सारी फ्रेमिंग वेमिंग डिटेल नोट्स वहीं दी कि बच्चा वहीं चार्ट देखे वहीं डिटेल में पढ़े ताकि फ्रेम कर पाए। नहीं तो चार्ट में उसको सिर्फ पॉइंट्स याद आते वो फ्रेम नहीं कर पाता। तो मेरा प्लान नहीं था इस बार मास्टर चार्ट बुक को आपको देने का, बट आप लोगों की क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है तो मैंने सोचा कि जो चार्ट बुक है जो पूरी की पूरी 4 कलर के अंदर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। मतलब मेरे जो रेगुलर इनरोल स्टूडेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। आप चाहो तो खुद प्रिंट करा लो। अगर आपको ये कलर फॉर्मेट में हार्ड कॉपी फॉर्म में हमारे तरफ से चाहिए कि हम आपको भिजवाएं, पीडीएफ तो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए रहेगी चार्ट बुक। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए आपको अलग से एक नॉमिनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको एक कलर्ड चार्ट बुक आपके घर पे पहुंचा देंगे। पीडीएफ सबके लिए फ्री रहेगी। तो इसके लिए मतलब अगर मान लो किसी को लेक्चर चाहिए
तो लेक्चर का जो हमारा प्राइस है उस प्राइस के साथ ये चारों बुक्स तो बाय डिफॉल्ट आएंगी, बट आपको वो लेक्चर के जो प्राइस में 4 बुक है उसके साथ साथ ये चार्ट बुक भी चाहिए, तो इसके लिए आपको एक एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा। वो मेरी टीम आपको अलग से इन्फॉर्म कर देगी, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। सो अगर मैं बोलूँ तो यूजुअली हम अपने लेक्चर्स के साथ ये 4 बुक देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी चार्ट बुक की, और अगर आपको हार्ड बुक वाली साथ में चाहिए कि टोटल 5 बुक, तो इसके लिए सिर्फ इस बुक के लिए आपको एक नॉमिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी 4 कलर बुक है और इस पे थोड़ा आपको एक्सपेंस ज्यादा आता है। पीडीएफ इज फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। सो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, मेरे बुक, मेरे एफर्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस पे क्या अच्छा लगा। लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू इन द लेक्चर। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।